हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ विज्ञान अध्याय 4 परमाणु की संरचना के टोटल 20 MCQ को देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके 20 में से कितने आंसर सही हो पा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन 4 है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है जे टॉमसन, तीसरा ऑप्शन है बोहर, चौथा ऑप्शन है डी। इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने किया? ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी थॉमसन। तो प्रश्न नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई गोल्डस्टीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है चैडविक और चौथा है बोहर। तो प्रश्न नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है चैडविक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर फोर्थ देखते हैं। प्रश्न नंबर फोर्थ है, परमाणु का नाभिक किसने खोजा? ऑप्शन नंबर ए थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी बोहर। तो प्रश्न नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर है वह है रदरफोर्ड। अगले प्रश्न से बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसने प्रयोग पर आधारित है? तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है, पहला ऑप्शन है सोने की पन्नी का प्रयोग, कैथोड किरण प्रयोग, सी गैस डिस्चार्ज प्रयोग, डी रेडियो धार्मिक प्रयोग। प्रश्न नंबर 5 का आपको राइट आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोने की पन्नी का प्रयोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 हमारा है कि बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? पहला नाभिक के अंदर, दूसरा निश्चित ऊर्जा स्तर पर, तीसरा परमाणु के बाहर और इस प्रश्न का जो चौथा ऑप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन न्यूट्रॉन के साथ। तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है कि परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है। तो प्रश्न नंबर 6 का बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निश्चित ऊर्जा स्तरों पर। सेवंथ प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरा प्रोटॉनों की संख्या, चौथा द्रव्यमान संख्या। तो सेवंथ का जो राइट आंसर है प्रोटॉनों की संख्या। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी केवल न्यूट्रॉन। तो आठवें प्रश्न का राइट आंसर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन 17, चौथा ऑप्शन 18। 9 का सही ऑप्शन है सी 17। किस परमाणु में परमाणु क्रमांक 17 है? किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है होगी? तो प्रश्न नंबर 10 का आपको राइट आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा 17, चौथा 18। तो 10th का राइट आंसर होगा 17। के खोल या सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो
प्रश्न नंबर 11 का पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है डी। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर होगा 2। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं कि एल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 8, तीसरा 18, चौथा है 32। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर बताना है आपका ऑप्शन नंबर बी 8। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 13 की तरफ। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है। धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य, चौथा अपरिवर्तनीय। तो 13 का राइट आंसर होगा ऋणात्मक। 14 पढ़ते हैं प्रोटॉन का आवेश क्या होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तटस्थ। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। 15 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, परिवर्तन। तो 15 का राइट आंसर होगा शून्य। चलिए 14 का राइट आंसर होगा धनात्मक। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है धनात्मक। और 15 का होगा आपका शून्य, न्यूट्रॉन का आवेश। चलिए 16 की तरफ बढ़ते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं। नंबर ए समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु। ऑप्शन नंबर बी समान परमाणु क्रमांक और भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु। ऑप्शन नंबर सी समान न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु। ऑप्शन डी समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाले परमाणु। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समान परमाणु क्रमांक और भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु। चलते हैं 70 की तरफ। 70 प्रश्न है समबारिक किसे कहते हैं। समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणु, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले परमाणु। ऑप्शन सी समान न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु। ऑप्शन डी समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाले परमाणु। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समान द्रव्यमान संख्या लेकिन अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले परमाणु। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। आयन बनने पर परमाणु में कौन सा कण बदलता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी नाभिक। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 19 की तरफ। कैल्शियम Ca का परमाणु क्रमांक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर होगा 20। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है किसी तत्व में के सेल में 2 और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं वह तत्व होगा ऑक्सीजन, नियॉन, नाइट्रोजन, सोडियम। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा नियॉन, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न को देख चुके हैं। अगर आपको बढ़ाई दे बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।